अमित जी की माता जी की स्मृति में आयोजित है। सर्वप्रथम मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महान आत्मा को अपने श्री चरणों में हमेशा स्थान देते रहें। माता जी ने अमित जैसे बच्चे को जन्म दिया। वास्तव में मैं किन शब्दों में माता जी को धन्यवाद दूं और अमित को बधाई दूं। ये वास्तव में एक आदर्श बालक है। एक शिक्षक के रूप में अमित आदर्श शिक्षक है, शिष्य के रूप में एक आदर्श शिष्य है, नागरिक के रूप में एक आदर्श नागरिक है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं अमित को हृदय से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे आमंत्रित करके आप लोगों के बीच आने का अवसर प्रदान किया और आप लोगों से कुछ सीखने का अवसर प्रदान किया। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ यथासंभव मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ से कुछ सीख करके आऊँ, इसलिए कुछ बातें अपनी आप लोगों के समक्ष जरूर रखना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है और अभी कार्यक्रम आगे बढ़ना है। वास्तव में शिक्षक को हमेशा से जो सम्मान मिला है और जो शिक्षक को आज भी सम्मान मिलता है वो अद्वितीय है। शिक्षक के बारे में जितने भी एडजेक्टिव लगाए जाते हैं वो सब बताने की आवश्यकता नहीं है और वो निरर्थक नहीं लगाए जाते, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। वास्तव में शिक्षक अपने जीवन को अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए पूरा जीवन अपना खपा देता है और इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता, एक राष्ट्र के प्रति जो एक शिक्षक का कर्तव्य है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। हम अपने बच्चों में जिस तरह के संस्कार देंगे वही बच्चे आगे जाकर के हमारे भारत के नागरिक बनेंगे और वही हमारे राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। इसलिए हमारे शिक्षकों के ऊपर उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा आ जाता है कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने बताया था कि उन्होंने अपने विद्यालय में संस्कार नाम से कोई क्लास चलाती हैं 30 मिनट की। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये वास्तव में आधार हैं। बड़े बच्चों को तो ज़्यादा नहीं बदला जा सकता, लेकिन बचपन में बच्चों पर जो भी संस्कार डाले जाएंगे वो जीवन पर्यंत उनके चलते हैं। और बल्कि सत्य बात तो यह है कि कई बार बालक अपने माता पिता की बात नहीं मानता, अपने शिक्षक की बात मानता है। आपने बच्चों को जैसा डाल दिया तो उसी प्रकार से डल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, मेरा ग्रैंडसन है, उसे मैं कोई बात बताता हूँ कि बेटा ऐसा नहीं, इसको ऐसे ऐसे कर लो। वो कहता है नहीं दादू आप गलत बता रहे हो, हमारी टीचर्स ने जो बताया है वही सही है। तो टीचर्स के प्रति बच्चों का जो भाव है वो बहुत अतुलनीय है। तो हम लोगों का उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा तो देते ही हैं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। और एक बात और, हम लोगों का उत्तरदायित्व इस लिहाज से भी बढ़ जाता है, बच्चे हमसे शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हमारे आचरण से बहुत सारी बातें सीखते हैं। हम किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से हमारा चाल चलन है, किस तरह का हमारा चाल व्यवहार है, उससे भी बहुत कुछ बातें सीखते हैं। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव गलत पड़े। बच्चों को एक बात जरूर बताएं, हमेशा सुधार की प्रक्रिया एक वचन और प्रथम पुरुष से प्रारंभ होती है। माने मैं सुधरूंगा, मैं अकेला, हर व्यक्ति अगर ये प्रण कर ले कि मैं सुधरूंगा, आप विश्वास करके मान लें पूरा समाज सुधर जाएगा, पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। बच्चों में इस भावना को डालें कि ये देश के प्रति हम लोगों की सबसे बड़ी, देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम बच्चों को ये सिखा सकें कि वो अपना सुधार लें। एक के सुधरने से सारा समाज सुधरेगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। एक बात और, हम शिक्षकों के ऊपर क्योंकि उत्तरदायित्व काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो एक बात का सभी शिक्षक जरूर ध्यान रखें
कि बच्चे आजकल बड़े भावुक होते हैं। कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए कि वो हमसे हमारा आचरण कुछ ऐसा ना हो जाए कि भावनाओं में बह करके वो कुछ गलत निर्णय कर रहे हैं।